देख रहे हैं आर्यन न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ अंगड़ा जी महाराज यहाँ का, और यहाँ पे बाबा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं लोगों में हिंदुओं के प्रति क्या हैं। सबसे पहले बाबा जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं सोहम बाबा जी, ब्रह्म आश्रम छत्तीसगढ़ मिर्जापुर चुनार यूपी से। इसकी अगर हम जानना चाहेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं अगर देखा जाए तो, ये छत्तीसगढ़ की यहाँ पे यहाँ गुरुदेव भगवान जो है वर्तमान में स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष हैं जो अनादिकालों से महापुरुष होते आए हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इस टाइप के इस स्तर वाले संत हैं स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव भगवान। परमहंस स्वामी श्री अनंत विभूषित परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा जो भाष्य है यथार्थ गीता, जो एक ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरी भाष्य एक प्रकार कहा जाए, क्योंकि ईश्वर के आदेश पर ही समाधिस्थ की अवस्था में भगवान द्वारा जो गीता का जो अर्थ जो बताया गया है, उस चीज़ को स्वामी जी समाधिस्थ की अवस्था में भगवान ने जो अर्थ बताया उस चीज़ को बोले हैं, और उसको लोगों ने उसको लिखा गया है, उतारा गया है, और यह 30 भाषाओं में है। आप इसको वेबसाइट पर, यूट्यूब, गूगल चैनल पर, या एक यथार्थ गीता नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो यथार्थ गीता को 30 भाषाओं में सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। स्वामी जी के हज़ारों घंटे का सत्संग है, और विश्व की 80% समस्या, इस पूरे भूमंडल पर जो समस्या है, दुख है, जो दुख का जो कारण है, ईश्वरीय साधना, जो अनादिकाल उस परमात्मा को पाने की विधि एक, तो उस परमात्मा को पाने की जो निर्धारित जो प्रक्रिया है, जो प्रत्येक महापुरुषों ने किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि विश्व के जितने भी ऋषि, महर्षि, संत, सम्यक संबुद्ध, तीर्थंकर, अरिहंत, पैगंबर, नबी, अवतारी पुरुष, आप्तकाम महापुरुष, जितने भी संपूर्ण समाधिस्थ महापुरुष हैं, जितने भी आप्तकाम स्थित जो संत हैं, सद्गुरु हैं, संपूर्ण उन सद्गुरुओं की आध्यात्मिक साधना का निचोड़, और विश्व के संपूर्ण शास्त्र जितने भी हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और जितने भी पुराण हैं, या बाइबल, कुरान, अवेस्ता, गुरु ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, कबीर ग्रंथ, तो संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ अगर आप छोटे से पुस्तक में समझना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख से निश्चित वाणी गीता, जिसका भाष्य यथार्थ गीता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये वाणी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माम बनिश्रिता, भगवान की श्रीमुख से निश्चित वाणी है। अन्य ग्रंथ तो, शास्त्र तो कोई किसी को इनडायरेक्ट रूप में कोई अवतारी पुरुष कह रहा है, कोई पैगंबर कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन गीता जो है भगवान के, परमात्मा के श्रीमुख से निश्चित वाणी है, और उसका यथार्थ भाष्य वर्तमान में आप समझने जानने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा यथार्थ गीता सुनिए, पढ़िए, और विश्व की जो अध्यात्म को जो समझ लिया जाएगा तो 80% जो समस्या है, क्योंकि समस्या का कारण क्या है? इच्छा। दुख का कारण भगवान बुद्ध ने जो बताया इच्छा, वो पहले ही ऑलरेडी गीता में है। जो भी साधना बताई गई है वो हम बस गीता को लोगों ने जानते हैं, लोग कि हाँ गीता विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है इस पृथ्वी की, लेकिन सबसे कम समझा गया मात्रा में। लेकिन वर्तमान में अगर गीता को सही यथार्थ रूप में समझ लिया जाए, यथार्थ गीता को, तो धर्म के, परमात्मा को धारण करने का नाम धर्म है, बाहरी रहन सहन, खान पान की व्यवस्था का नाम धर्म नहीं। हाँ, परंपरा हो सकती है, लोक रीति हो सकती है, लेकिन जो विशुद्ध धर्म है, परमात्मा को धारण करने का नाम धारिती से धर्म, और अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में चलने का नाम अध्यात्म है। आत्मा मतलब आत्मा हमको उठाए बैठाए चलाए, जागृत परमात्मा की उपासना, ऐसे परमात्मा की उपासना करने की आवश्यकता है जो भगवान, जो परमात्मा, जो खुदा, रब, गॉड, वाहिगुरु, जो हमसे बातें करे, हमको उठाए बैठाए चलाए, स्वप्न के माध्यम से, अंगस्पंदन के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, और हमको महसूस हो कि हाँ हमारे आगे पीछे कोई सत्ता है। तो ऐसी जागृति, ऐसी साधना, उसके लिए वर्तमान में जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष, जैसे कि पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थित महापुरुषों के सरल सानिध्य में रह करके, और उसको आप मन को शांत कैसे किया जाए, चित्त को शांत कैसे किया जाए, दुर्बुद्धि जो है सद्बुद्धि कैसे परिवर्तित हो, मन का निरोध कैसे हो, चित्त का निरोध कैसे हो, सब सारा खेल इसी मन का है, बुद्धि का है, चित्त का है। मन अगर आपका शांत है, परमात्मा में समाहित है,
तो संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुख शांति का आधार बाहर दुनिया में रूप, रुपया और रुतबा, धन, पद, ऐश्वर्य के माध्यम से आज तक बाहर संसार में आज तक किसी ने ऐसा इस कोई पैदा नहीं हुआ जो ये दावा करके गया हो कि मैंने बाहर दुनिया में, चाहे हिरण्यकशिपु, रावण जैसे लोग, तमाम एक से बढ़कर एक, हिटलर जैसे लोग, बाहर किसी ने सुख शांति आनंद पाया नहीं। जो कुछ भी है वो मनुष्य के अपने हृदय में है, और लेकिन उसके लिए ईश्वरी साधना करना पड़ेगा, और विशुद्ध जो और बाहरी कर्मकांड से मन बुद्धि चित्त शांत नहीं होंगे। दुनिया के आडंबर, बाहरी जो धर्म कर्म जिसको आदमी खाना पीना, रहन सहन, वेशभूषा, उसका नाम धर्म नहीं है। विशुद्ध धर्मशास्त्र ये गीता भाष्य यथार्थ गीता है। इसको पढ़कर सुन करके मन का निरोध, मन को शांत कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, तो एक परमात्मा के नाम का जप, और संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण महापुरुषों का आध्यात्मिक जो साधना विधि का जो निचोड़ है, गीता के अध्याय 8 के 12 और 13वां श्लोक में, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या ध्यात्मानः प्राणामास्थितो योग धारणाम और ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मम स्मरण यह प्रयाति तेजन देहम स्वयाति परमाम गति। बस पांचों जो कर्म इंद्रियाँ, जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनको विराम दे करके ओम जो अक्षय ब्रह्म का प्रचायक नाम है, जिसको वैज्ञानिकों ने अभी बताया कि पूरे आकाश ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है, नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया। तो उस नाम जप को, इस सृष्टि का जो आदि मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वह ओम ही है। और उसी को हिंदी में रामायण में भक्तिकालीन महात्माओं ने राम के नाम का जप किया। तो ओम अथवा राम किसी एक नाम का जप, और जप की 4 विधि, वैखरी, मध्यमा, पसंती, परा, उसको आकर के समझिए। और सदगुरु का ध्यान, भगवान कृष्ण ने अपना ध्यान बताया, तो वर्तमान में भगवान कृष्ण के जैसे महापुरुष सदगुरु, जैसा कि भगवान कृष्ण थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, चाहे भगवान बुद्ध या आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष आदि 1200 वर्ष पहले, तो इस तरह के महापुरुष का ध्यान, और जो स्वामी जी वर्तमान में हैं, तो ऐसे महापुरुष का ध्यान और ओम का जप के माध्यम से और अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को निरोध और चित्त का निरोध, और मन शांत निरोध हो गया तो बाहर कोई शत्रु नहीं, बाहर कोई समस्या नहीं। समस्या की मेन जड़ है मन, बुद्धि, चित्त, इच्छाएं, कामनाएं। तो जो इच्छाओं पर विजय पा लेता है, तो इच्छाओं पर विजय पाने के लिए ऐसे जो लोग मतलब पापी होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इच्छाएं ऐसा नहीं कि आपके भी, सबके हृदय में है, आपके भी हृदय में है, आपके भी हृदय में है, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके हृदय में भरा हुआ है वो। और बिना परमात्मा के भजन के बिना, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, हाँ, निज अनुभव कहूँ खगेसा। बिना भगवान के भजन के, ईश्वरी साधना के बिना किसी का मन निरोध, शांत, निर्मल नहीं हो सकता, न होगा आज तक किसी का। उसके लिए निर्धारित जो परमात्मा की साधना विधि है, यथार्थ गीता, या परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति के विधान का इसमें चित्रण किया गया है। बाबा जी, जिस तरह से अगर देखा जा रहा है आज कुंभ यहाँ पे प्रयागराज में स्थापित की जा रही है, जो महाकुंभ यानी मेला जो लगाया जा रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो अभी साधु संतों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे किस प्रकार से आप लोगों को बुलावा या किस तरह से आमंत्रित, जिस तरह से अगर देखिए अभी मौजूदा जो सरकारें हैं, काफ़ी देखा जाता है कि आपका साधु संतों के लिए काफ़ी मतलब आगे आती हैं, तो उस पर क्या कहना महाकुंभ के लोग? महाकुंभ संतों का जो जनमानस का जो सैलाब है, महाकुंभ, यह इसलिए लगाया जाता है कि उन स्थलों पर जो 1200 वर्ष पहले आज या शंकराचार्य या जो परंपरा जो डाली गई थी, 4 स्थानों पर कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, 4 जगहों पर छलका था, 12 वर्ष पर कुंभ और 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ की जो परंपरा। तो अमृत कुंभ की जो चर्चा है, तो बाहर संसार में कोई अमृत, कोई घोर पदार्थ नहीं है। रामायण में है कि राम मनुज का श्रेष्ठ अष्टभंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, अन्न दान और रस पीयूषा। अन्न कोई दान नहीं है, ये जीवन है। और अमृत कोई घोर पदार्थ नहीं कि कोई पी ले और अजमर हो जाए। और केवल अमृत पीने से बाहर दुनिया में कोई तरल पदार्थ होता तो आपके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग बना करके अजर अमर हो जाते। और आज वर्तमान में किसी का शरीर अजर अमर दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, ये आत्मा ही अमृत है, और आत्मा उस आत्मपद को, उस ईश्वरीय आत्मस्वरूप को दिलाने वाला जो शास्त्र है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पुरुपासते सदनाना मत परमा भक्तास्ते में प्रिय। ये गीता धर्म जो संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन का, तो गीता एक धर्म अमृत है।
तो ईश्वरीय साधना करके उस आत्म तत्व को पाने का प्रयास कैसे किया जाए, तो उस आत्म तत्व की विधि पाने का तरीका यथार्थ गीता में है। और बाहर ये ऋषियों का जो संगम है, समागम है प्रयागराज में, सब वहीं सुलभ सब दिन सब देशा सादर समन कलेसा। प्रयागराज की महिमा है, तीर्थों का जो राजा, तीर्थों का जो सम्राट कहा गया है। तो ये बाहर एक तीर्थ है जहाँ अनादिकालों से ब्रह्मा के द्वारा यजन हुआ, भरद्वाज याज्ञवल्क्य ऋषि तमाम संत महात्मा इकट्ठा होते थे और चारों कुंभ में इकट्ठा होकर के धर्म के विषय में अमृत स्वरूप जो ऋषियों को अमृतस्य पुत्रा कहा गया, तो उन ऋषियों ने साधना कैसे किया था, विशुद्ध साधना पद्धति क्या है। उसके अलावा समाज में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो रूढ़ियाँ हैं, वो जो कुछ पाखंडियों द्वारा, कुछ गलत लोगों द्वारा जो मनगढ़ंत जो धर्म व्याख्याएं या प्रचलन में जो आ जाती थी, उसको समाप्त करके सही धर्मशास्त्र और सही परमात्मा को पाने की विधि विधान का चित्रण, उसका संदेश इन स्थलों पर संत महात्मा इकट्ठा होकर करते थे। तो इस स्थलों पर प्रयागराज तीर्थ है और तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। तो प्रयागराज मतलब प्रकृति से परे का यज्ञ, परमात्मा प्रकृति सांसारिक जो चीज़ों से परे जाने का यज्ञ, मतलब यजन कैसे क्या किया जाए उसकी विधि यथार्थ गीता में है। और प्रेम रूपी प्रयागराज ये तीर्थों का राजा है। उसके लिए जो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी समिति हितकारी, क्षेत्र गम गम गाढ़ सुहावा, सपने नहीं पति पच्छिन पावा। तो ये जो चीज़ें वर्णन है, सभी तीर्थ जो है प्रयागराज में आ जाते हैं। कुंभ के समय में सभी तीर्थ जो है कहते हैं कि सभी प्रयागराज में आ जाते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम परमात्मा को पाने का उस गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम की बात कहा गया है। तो प्रेम के द्वारा परमात्मा की अनुभूति की जाती है। हाँ, लेकिन उस जागृति साधना पद्धति क्या है, तो संतों का संग, सानिध्यता, तीर्थों में दान, स्नान, पुण्य का महत्व। क्योंकि हर कोई ईश्वर के पथ पर संसारिक जो रहन सहन खान पान की चीज़ों में जो मन मस्तिष्क जो भटक गया है, जो विकृत हो गया है, तो उन संतों के संग में आकर के स्नान करके कल्पवास की जो परंपरा डाली गई कि 1 महीना कम से कम वो जो बुजुर्ग हैं, जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष स्थली अक्षय वक्त की जो चर्चा है। तो बाहर दुनिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि जहाँ तमाम उनके जड़ पर कूद करके जान प्राण दे दो तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। उस पर बैन कर दिया था अंग्रेजों ने अक्षय वट पर। तो अक्षय क्या है? वट ब्रह्म का प्रतीक है। अक्षय केवल परमात्मा ही ऐसी सत्ता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, न कभी हुआ है न कभी होगा। तो अक्षय कौन है? परमात्मा है। और उस परमात्मा को पाने का विधि, उसका तरीका ये यथार्थ गीता में है। उसको सुनिए, पढ़िए। और संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के लिए है, कोई केवल जाति विशेष के लिए नहीं। और वैसे हिंदू तो पूरा विश्व, कहीं भी कोई अगर एक परमात्मा की बात कर रहा है, हृदय परमात्मा की बात कर रहा है, एक ईश्वर की बात कर रहा है, उसको पाने की विधि बता रहा है, तो पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है। लेकिन बाहर रहन सहन का नाम केवल सनातन नहीं है। सनातन क्या है? अचलोयम सनातन है। आत्मा ही सनातन है, शाश्वत विनाशी है। तो आत्मा का जो पुजारी है, भगवान परमात्मा का जो पुजारी है, वो सनातनी है, सनातन धर्मी है। और हृदय परमात्मा की जो भी उपासक है वो सभी हिंदू हैं। चाहे अपने आप को अगर ईसाई मुसलमान कुछ भी कह रहा है तो सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं। सबकी आदर्श जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो संदेश है, रामायण में जो चर्चा है, तो सबके लिए एक ही शास्त्र है, एक ही विधि तरीका है। चाहे आप पानी को आब कहिए, जल कहो, वाटर कहो, चीज़ एक ही है। अगर आपको प्यास बुझानी है तो उस तरल पदार्थ को आप वाटर कह दो, जल कह दो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो उसकी विधि जो है परमात्मा को पाने का विधान का तरीका। और संगम कुंभ अमृत, अब शाही स्नान को अमृत कुंभ, अमृत स्थान दे रहे हैं। तो बाहर कोई स्नान ऐसा नहीं है। आत्मा का स्नान विशुद्ध, जैसे जिमल आवरण जो इससे साफ होते हो, आत्मा विशुद्ध होती हो, आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती हो, तो वो विधि है, तरीका है। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जा में को नहाए। तो भगवान का नाम रूपी जप करने से मन पवित्र होता। तीर्थ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। परमात्मा के नाम में करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने की क्षमता है। और गुरु के चरण में कोटिन तीर्थ, मन कहीं दूर मत जाना।
गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। सदगुरु के चरणों का ध्यान से मन पवित्र होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। परमात्मा के नाम जप साधना करने से, यज्ञ मतलब बाहरी स्वाहा स्वाहा का नाम नहीं, यजन करना है। यज्ञ नाम जपियोस्मि, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान करना, नाम का जप करना। यज्ञ नाम जपियोस्मि, जप करने का नाम यज्ञ है। सदगुरु का स्वरूप का ध्यान करने का नाम जप है। दैवी संपत्ति का अर्जन करने, ये यज्ञ है। वो आप कहीं भी बैठ कर के, घर में भी बैठ के कर सकते हैं। तो उस महाकुंभ का जो संदेश है, शाही स्नान, अमृत स्नान का जो चर्चा है, तो वो एक पवित्र स्थल है। वहाँ इकट्ठा होकर के दान पुण्य स्नान की जो भावना है, वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन स्थल मेला है। और इसमें करीब बता रहे हैं कि करीब 40 करोड़ जनता आने की संभावना है। और वहाँ पर अपनी यथार्थ गीता, करीब 8-10 ट्रक यथार्थ गीता आ रही है। वहाँ विशिष्ट जो भी आ रहे हैं उनको मैं अयोध्या में करीब 1.25 लाख पुस्तक 15 भाषाओं में निःशुल्क वितरण किया। सब सारे न्यूज़ चैनलों में है। हरिद्वार कुंभ में भी 2021 में था, तो वहाँ भी 1 लाख पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया गया था। गुरु भगवान का आदेश पर बांटा था, उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह है। और यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में यथार्थ गीता का निःशुल्क वितरण होगा, ताकि ये मानव मात्र का जो आज धर्मशास्त्र है, योग शास्त्र, यह ब्रह्म विद्या, आज ब्रह्म विद्या का सूत्र है। और ये भी मानव दर्शन ग्रंथ है। और इसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय में स्वर्ग वैकुंठ की जो चीज़ें हैं वो अपने हृदय में पास देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा की प्राप्ति स्थली हृदय। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर तो हमारे हृदय में भगवान ने मानव तन दिया है, तो मंदिर हमको मिला है। हमको पुजारी बनना है, उसकी विधि सीखनी है। और वो जो मंत्र है परमात्मा को, जो आदि जो बीज मंत्र है, वो ओम है। और चाहे संस्कृत हिंदी में उसको राम कहा गया। हाँ, उसको जप करने की 4 विधि है। बैखरी, मध्यमा, पसंती, परा। उसको संत से सानिध्य में रह करके सीखिए। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसके लिए सत्संग, आध्यात्मिक जो परमात्मा से, जो संत केवल भेष का नाम संत नहीं है, केवल बाहरी जगत का नाम धर्म अध्यात्म नहीं है। वो एक प्रैक्टिकली चीज़ है। सत्य में जो प्रतिष्ठित है, सत्य का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, सत्य क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसकी पराकाष्ठा समकक्ष की अवस्था में है, उनको संत कहा गया है। एक डिवाइन टैलेंट का नाम संत है। गुरुजी